तो पीछे वाले पार्ट में ये हो गया कि गौरसिंह और यवन युवक दोनों आमने सामने आ गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा आगे? लड़ाई होगी, युद्ध होगा, मांगेगा पहले से। ठीक है। हाँ देखिए, तो जब यवन युवक ने ये कहा था कि तुम्हारे जैसे जो हिंदू हैं, जो बिना सींग और पूंछ के पशु हैं, इनका तो हम रोज शिकार करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा, कहते गौर सिंह सक्रोधम विहस्य। जो गौर सिंह था, सक्रोधम, बड़े क्रोध के साथ, विहस्य हंसकर, क्रोध के साथ हंसा। और क्या बोला? बोले वयम तु स्वांकागत सत्ववृत्तयः। वयम मतलब हम सब, वयम अपितु, अपि मतलब भी, तू मतलब निश्चय रूप से, स्वांकागत सत्ववृत्तयः, अपने अंक में आई हुए सत्व से जीवन यापन करने वाले, ठीक है। अर्थात अपने अंक में आए हुए दुष्ट जीवों से ही जीवित रहने वाले शिवस्य गणः, शिवाजी के गण, अत्रैव निवसामः, यहीं पर निवास करते हैं। तत् सुप्रभातम अद्य, तो आज, अद्य सुप्रभातम, आज तो बड़ी सुबह सुबह बड़ा सुप्रभात हो गया, बड़ा अच्छा हो गया कि मेरे आज अंक में एक दुष्ट जानवर आ गया है और इसको मार के जीवन यापन करूंगा मैं अपना। तो सुप्रभातम अद्य, आज सुप्रभात है। स्वयं एव त्वं दीर्घ दाव दहने पतंगायितो असि। स्वयं तू, अर्थात स्वयं एव त्वं, तुम तो अपने आप ही, बिना बुलाए, बिना खींच के लाए, स्वयं एव अर्थात अपने आप ही, त्वं तू, दीर्घ दाव दहने, अर्थात दावा नल की जो आग होती है ना, जो जंगलों में आग लग जाती है, बोले उस, हाँ, जंगली आग में पतंगायितो असि, अर्थात पतंगे के समान आचरण कर रहे। उपमान आद आचर, एक सूत्र है ना, ठीक है। आचार गम्यमान हो तो उपमान वाची समर्थ सुबंत से क्या हो जाता है? क्यच प्रत्यय हो जाता है। तो पतंगम इव आचरती थी, पतंगायिति, ऐसी पतंगायितः, अर्थात आपने तो पतंगे के समान आचरण कर लिया। जैसे मान लो जब हम कोई वो जलाते हैं, लाइट वाइट या कोई दीपक जलाते, तो रात को पतंगे आते ना, कीड़े आते ऐसे उड़ते हुए, सीधे जाके टक्कर मारते उसमें, ठीक है। तो उसको कहते आप तो जैसे आग लगी हो और जैसे पतंगे उड़ उड़ के आग में गिरते हैं, इसी प्रकार आज तुमने पतंगे के समान आचरण कर लिया, अर्थात आज तो तुम आग में पक्का गिरोगे, ठीक है। देखिए, यवन युवकः, अरे रे वाचाला, ठीक है, अरे अरे बहुत बोलने वाले। वाचाल शब्द कैसे बनता है? वाच, वाच और आल जाटचौ बहुभाषिणी, एक सूत्र है ना, आलच, तो आल जाटचौ बहुभाषिणी, बहुत ज्यादा बोलने वाले क्या कहते हैं? आलच प्रत्यय कर लिया जाता है। तो वाच से आलच बराबर वाचाला, अर्थात बहुत बोलने वाला। कहते अरे रे वाचाला, अरे बे बहुत बोलने वाले, ह्यो रात्रौ युष्मत् कुटीरे रुदतीम समायाताम ब्राह्मण तनयाम सपदि प्रयच्छथ। ह्यः रात्रौ, बोले जो कल बीती हुई रात्रि गई है, उस रात्रि में, युष्मत् कुटीरे, तुम्हारी ये जो कुटिया है, उस कुटिया में, रुदतीम, रोती हुई को, और कौन रो रही थी? बालिका, बालिका, बोले ब्राह्मण तनयाम, जो ब्राह्मण की पुत्री है, जो कि समायाताम, जो यहाँ पर आई है, उस ब्राह्मण पुत्री को, सपदी, जल्दी से, प्रयच्छता, दे दो। बोले अरे बाचाल, वो सब बातें छोड़ो, जो रात तुम्हारी कुटी में ब्राह्मण की पुत्री रोती हुई आई है, उसको हमें वापस दे दो। और तत् कदाचित दया जीवितो अपि त्यजेयम, तब शायद मैं तुम्हें अपनी दया पर जीवित छोड़ दूं, ठीक है। अगर तुम वो कन्या मुझे दोगे, तब मैं तुम्हें अपनी दया दिखा के छोड़ूंगा, मेरी दया पे जीवित हो, ठीक है, यवन युवक कह रहा है। और अन्यथा, और अगर तुम नहीं देते हो तो कहते मद असि भुजंगिन्या दंष्टा क्षणात् कथावशेषो संवर्त्स्यथ।
बोले अगर आप नहीं दोगे तो मत असी भुजंगिन्या, मेरी जो असी दिखाई दे रही तलवार, ये तलवार क्या है? बोले भुजंगिनी है, सर्पिणी है। इस मेरी तलवार रूपी सर्पिणी से दंष्टाह डसा गया, खाया गया, क्षणात एक क्षण के अंदर, कथावशेषाः संवर्त्स्य था, केवल कथावशेष रह जाओगे तुम कि कोई गौर सिंह नाम का कोई प्राणी था धरती पे, इतनी कथा रह जाएगी तुम्हारी। ठीक है, एक क्षण के अंदर। इसलिए जल्दी से उस कन्या को मुझे वापस दे दो, नहीं तो मेरी तलवार रूपी जो सांप सर्पिणी है, इसके डसने से व्यक्ति एक क्षण में कथावशेष हो जाता है, एक क्षण से ज्यादा समय नहीं रहता। ऐसा किसने बोला? यवन युवक ने बोला। और किसको बोला? गौर सिंह को बोला। ठीक है, आगे देखिए। कल कलम एतद आकर्ण्य श्याम बटुरपि। कल कलम अर्थात कोलाहलम, ये जब वो आपस में बात कर रहे थे चिल्ला चिल्ला के, बोले दे दो नहीं तो मार दूंगा, काट दूंगा। ठीक है, तो कल कलम आकर्ण्य अर्थात इस कोलाहल को, आकर्ण्य मतलब सुनकर। आकर्ण में कौन सा प्रत्यय? आकर्ण्यम। हाँ, आकर्ण्य लेप प्रत्यय सुनकर। ठीक है, आकर्ण्य सुनकर। श्याम बटुरपि, जो उनमें एक श्याम बटु था, वह भी कन्या समीपात उत्थाय, कन्या के पास से उठकर, उत्थाय में कौन सा प्रत्यय? उत्थाय लेप है। ठीक है, दृष्टवा और देखकर, बोले च हंतुम एतम यवन वराकम पर्याप्तो अयम गौर सिंह इति। उसने उठ के देखा, कहते हैं कि यवन वराक अयम गौर सिंह, ये जो गौर सिंह है, कहते पर्याप्तम पर्याप्त है, पर्याप्तः पर्याप्त है। बोले यवन वराकम हंतुम, दुष्ट यवन को मारने के लिए। उसने उठ के देखा कि पता नहीं क्यों आवाज आ रही, उठ के देखा तो वहां तो बढ़िया लड़ाई चल रही है। तो उसने सोचा कि ये गौर सिंह अकेला ही इसको मारने के लिए पर्याप्त है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले इति माँ इसम गमत अन्यो अपि कश्चित, बोले इसलिए माँ इसम अन्यत गमत, अर्थात वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अन्यो अपि कश्चित कन्यकाम अपजिहीर्षु इति वलिकाद एकम विकट खंडम आकृष्य सरौ गृहीत्वा कन्यकाम रक्षन तद अध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं कि अन्यो अपि कश्चित, उसने सोचा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो यवन युवक आया है, तो हो सकता अपने साथ एक दो को और लेके आया हो। ठीक है, इनकी कोई चाल हो कि तुम उनको फंसाना लड़ाई में, और वो सब आपस में मतलब तुमसे लड़ने आ जाएंगे, तीन चार जो भी हैं। इसके बाद जो लड़की रात को ये लोग लेकर आए, उसको हम उठाकर ले जाएंगे। एक दो को तुम वहां फंसा के रखना, आश्रम में कोई बचेगा नहीं, और पीछे से आश्रम से हम लड़की को वापस ले जाएंगे। हो सकता कोई ऐसी योजना बना के आया हो। तो वही कह रहे हैं कि अन्यद अपि कश्चित, हो सकता है कोई कन्यकाम अपजिहीर्षु, कन्या को हरण करने की इच्छा करने वाला, अपजिहीर्षु। ठीक है, इच्छा करने वाला, इति वलिकात अर्थात उसी वलिकात जो छप्पर की बनी हुई थी जहां तलवारें रखी थी, बोले उसी से एकम विकट खंडम, एक भयंकर तलवार, विकट तलवार, आकृष्य खींचकर, सरौ अर्थात उसकी जो मूठ होती तलवार की जहां पकड़ते हैं उसको, गृहीत्वा पकड़कर, कन्यकाम अर्थात कन्या की, रक्षण रक्षा करते हुए, तत् अध्युषित कुटीर निकटे, तद मतलब वह कन्या अध्युषित रहती है जिस कुटीर में, उस कुटीर के निकट पास में। ठीक है, वो कन्या जिस भी कुटीर में थी उस कुटीर के पास में ही एव ही तस्थौ बैठ गया। कौन बैठ गया? श्याम बटु बैठ गया। क्यों बैठ गया? काला ब्रह्मचारी। क्यों बैठ गया? क्योंकि कन्या की रक्षा के लिए। उससे ये डर था कि कोई व्यक्ति और भी ना हो जो इधर, अगर मैं इससे लड़ने जाऊंगा और इधर पीछे से वो कन्या को उठा ले जाए, इसलिए उसकी रक्षा के लिए वहीं बैठ गया। आगे देखो क्या हुआ।
गौर सिंहस्तु, और जो गौर सिंह था वह बोले कुटीरांत, वो बोलता है, क्या बोलता है, बोले कुटीरांत कन्या अस्ति, अंदर कुटीर में कन्या है, ठीक है, कुटीर में कन्या है। और साचा यवन वध व्यसनी मई जीवती ना शक्या दृष्टुमपि किम नाम स्पृष्टुम। कहते साचा, और वह कन्या, सा मतलब वह स्त्रीलिंग का रूप है, अर्थात वह कन्या यवन वध व्यसनिनी, यवन के वध का व्यसन है, जिसको आदत है, जिसको केवल यवनों को मारने की आदत है, ठीक है। बोले यवन वध व्यसनिनी, अर्थात यवनों के वध में जिसका व्यसन हो, आदत हो, ऐसा कौन है, बोले मई, मैं खुद हूं ऐसा, मुझे आदत है यवनों को मारने की। बोले मई जीवती, मेरे जीवित रहने पर, ना शक्या दृष्टुम अपि, तुम उसको देख भी नहीं सकते हो। मैं कैसा हूं, बोले मैं ऐसा हूं, मैं यवनों को मारने की आदत है मेरे अंदर बहुत बुरी वाली, और तुम यवन हो, अर्थात तुम तो पक्का मरोगे। उसने कहा नहीं पीछे कि तुम तो ये अग्नि में अपने आप पतंगायिता, अपने आप पतंगे बन के आ गए हो जलने के लिए, तो मुझे तो आदत है यवनों को मारने की, और तुम पक्का मरोगे, और मेरे जीवित रहते तुम उस कन्या को देख भी नहीं सकते। बोले किम नाम स्पृष्टुम, तो छूने की तो बात ही बहुत दूर है, देख ही नहीं पाओगे तो छू कैसे पाओगे, ठीक है। आगे देखो, बोले तद यावत तब कविष्ण शोणित त्रिषित ऐसा चंद्रहासो न चलती। गौर सिंह कहता है, बोले तद, इसलिए, यावत, जब तक, तब तुम्हारे, कविष्ण, थोड़ा सा गर्म, कब उष्ण कविष्ण, अर्थात थोड़ा सा गर्म, शोणित त्रिशता, थोड़ा सा गर्म खून की प्यासा, गर्म खून का प्यासा, ऐसा चंद्रहासा, ये जो चंद्रहास है, चंद्रहास मतलब तलवार, ये जो चंद्रहास है, तलवार है, ना चलती, जब तक ये चलती नहीं है। बोले तावत कुर्दनम वा उत्फालम वा यत् चिकीर्षसि तद विदेही। बोले तब तक ही कुर्दनम, कूदो, उत्फालम, उड़ो, और यत् चिकीर्षसि, जो कुछ करने की इच्छा हो मन में, विदेही, कर डालो। जब तक मेरी ये तलवार नहीं चलती है, तुम्हारा कूदना, फांदना, बोलना तभी तक है, और ये जब मेरा चंद्रहास चल गया तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, ठीक है। बोले इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, व्यालीढ़ मर्यादया, अर्थात आक्रमण की मर्यादा के द्वारा, सज्जा समतिष्ठत, तैयार होकर खड़ा हो गया, ठीक है। बोले ये जब तक ये मेरा हथियार नहीं चलता है तब तक तुम कूद फांद लो, इसके बाद कूदने और फांदने का मौका नहीं मिलेगा। देखो आगे क्या हुआ, ततो गौर सिंह, इसके बाद जो गौर सिंह था वो दक्षिणान वामांश्च परशतान कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः। बोले दक्षिण अर्थात दाहिना और वामांश्च बायां, परशतान हजारों, कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः, मार्गों को अंगी करने वाला। वो यवन युवक था, वो कूद रहा था कृपाण लेके, तलवार लेके, कभी इस पैर पे आता था, कभी इस पैर पे आता था, फिर खड़ा हो जाता था। वो देखे नहीं जो मुक्केबाजी करते हैं कैसे कूदते रहते हैं, ऐसे वो कूद रहा था बार बार। बोले कृपाण मार्गान, कृपाण अर्थात तलवार चलाने वाले के मार्ग को, अंगीकृतवतः स्वीकार करने वाले का। और क्या है, बोले दिनकर कर स्पर्श चतुर गुणी कृत चाक चक्के ही। दिनकर किसे कहते हैं, दिनम करोति थी दिनकरः, सूरज को। दिनकर कर अर्थात सूरज के कर मतलब हाथ के स्पर्श से, चतुर गुणी कृतः चाक चक्के ही, 4 गुनी हो गई है चमक जिसकी। तो तलवार जो थी उस पर जब सूरज की चमक लगी, जब सूरज का कर मतलब हाथ, और हाथ उसका क्या होता है, किरणें,
जब सूरज की किरणें उस तलवार पर पड़ी तो तलवार कैसी चमकने लगी? बोले चतुर्गुणी कृता। उसकी जो चमकाहट थी कितने गुना हो गई? 4 गुना। और बोले चंचत चंद्रहास चमत्कार ही, चंचत चलते हुए चंद्रहास अर्थात तलवार के चमत्कार से। और ये तलवार का विशेषण है। तलवार कैसी है? कहते दिन कर कर स्पर्श चतुर्गुणी कृत चाक चक्के ही। ठीक है, तलवार कैसी है? बोले दिनकर सूर्य के हाथ के स्पर्श से 4 गुना हो गई है चमक जिसकी, ऐसी तलवार से। और वो चलती हुई चंद्रहास से तलवार से चक्षुंसी मुष्णतः, आंखों को मीचता हुआ सा। जब उसने तलवार चलाना शुरू किया जोर सिंह ने, तो यवन युवक क्या हो गया? आंखों को मीचता हुआ सा। यवन युवक हतकस्य, दुष्ट यवन युवक के केनापि अनुपलक्षित युद्धोगः, किसी प्रकार से अर्थात किसी प्रकार से उसको उद्योग को ना जानने वाला, अकस्माद एव अचानक ही, स्वासिना अपनी असी के द्वारा अर्थात अपनी तलवार से, कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम। कलित मतलब उत्पन्न, स्वेद अर्थात कलित क्लेद, क्लेद मतलब परिश्रम। अब वो जो यवन युवक बार बार पैंतरे बदल रहा था, आजा आजा तुझे मारूं, आजा आजा मारूं तुझे, ठीक है, ऐसे जब वो कर रहा था, बार बार पैंतरे बदल रहा था, तो परिश्रम हुआ ना वहां पर। और परिश्रम हुएगा तो पसीना भी आएगा। अब पसीना कहां से आना शुरू हुआ? माथे से। तो कह रहे कलित क्लेद अर्थात परिश्रम करने से, परिश्रम होने से, कहते संजात उत्पन्न हुए हैं, स्वेद जल अर्थात पसीने के जो बिंदु हैं, जो जल कण हैं, उसका जालम अर्थात उसका जो जाल है। अर्थात अधिक परिश्रम करने से उसका क्या हुआ कि पसीने का जो भंडार है, पसीना जो है, बोले उत्पन्न हो गया है, जिसको उसको द्वितीय में रूप विशिथिल कच्च कुल मालम। विशिथिल अर्थात शिथिल हो गए हैं, विखिर गए हैं। कच्चः अर्थात केशः, तेषाम कुलस्य माला यस्मिन, उनके केसों के कुलों की माला है जिसमें, मतलब जो केश हैं कैसे हैं? बिखरे हुए हैं। और बिखरे हुए केशों के कुलों की माला है जिसमें, अर्थात बिखरे हुए केश वाला। ठीक है, बिखरे हुए केश वाले अर्थात उसके जो केश हैं वो कैसे हो गए हैं? अस्त व्यस्त हो रखे हैं। और देखिए बोले भग्न भ्रू भयानक भालम। भग्ना मतलब टेढ़ी, तिरछी हो गई है। भ्रू मतलब भौं, उसने टेढ़ी भौं कर रखी है अपनी। भ्रू भग्न, यवन्य बोले भ्रू भग्न अर्थात बोले जिसकी भौं टेढ़ी हो रखी है, उसने भयानक भाला, भयानक ललाट वाले, ठीक है, सिर को। सिर कैसा है? तो कहते हैं कि कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम और विशिथिल कच कुल मालम भग्न भ्रू भयानक भालम सिरस। उसका ऐसा सिर है। किसका ऐसा सिर है? उस यवन युवक का। ठीक है, बोले सिरश्चिच्छेदा, उसके सिर को क्या कर दिया? छेद दिया, काट दिया सर। ठीक है, उसने पहले कह दिया बोले जब तक मेरा चंद्रहास नहीं चलता तब तक कूर्दनम व उत्थालम व यत किंचित चिकीर्षति तद विधेय, जो कुछ चाहते हो बस कर डालो जब तक ये चंद्रहास नहीं चलता है। और चंद्रहास चलेगा तो मौका नहीं मिलेगा। तो चंद्रहास चला और उसका विनाश हो गया, सिर कट गया। अब यवन युवक का सिर कटा तो क्या हुआ आगे? बोले अथ मुनिरपि, जो वहां पर मुनि जी थे वो भी दाडिम कुसमास तरणाच्छन्नायाम। दाडिम कहते हैं अनार, दाढ़ी को नहीं कहते हैं। ठीक है, दाडिम अर्थात अनार के फूलों से आस्तरण
बिछाए हैं बिछने से आच्छन्न वाली। ये सब पृथ्वी के विशेषण है। देखो इसमें दूसरी पंक्ति में एक पद आया वसुधायाम, आया वसुधायाम, तो वसुधायाम के विशेषण है। वसुधायाम की दृशायाम, बोले पृथ्वी कैसी है, कहते दाडिम कुसुम आस्तरणा छन्नायाम, अनार के फूलों के गिरने से आच्छन्न ढक गई है जो पृथ्वी, ऐसी पृथ्वी पर। एक विशेषण और दिया, बोले गाढ़ रुधिर दिग्धायाम, बोले गाढ़ रुधिर दिग्धा, बोले गहरे खून के कारण से, रुधिर मतलब क्या होता है, खून, गाढ़े खून से दिग्ध अर्थात लथपथ है। पृथ्वी कैसी होगी, जब वो गिरा, अब उसका गर्दन कटी है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दाडिम अर्थात अनार लाल होता ना, उसके फूल भी लाल होते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे अनार के फूल से धरती क्या हो गई, आच्छादित हो गई है। और क्या होगा, बोले गाढ़े खून के गिरने से क्या हो गया है, वहां पर वो धरती जो थी वो कैसी हो गई है, लथपथ हो चुकी है। और ज्वलत अंगार चितायाम, चितायाम इव वसुधायाम, जैसे चिता जलती है, चिता जब जलती है तो उसमें अंगारे होते ना, और अंगारे ज्वलत होते, जलते हुए होते हैं, दहक रहे होते हैं। बोले ऐसे ही ज्वलत अंगार चितायाम, चितायाम इव, उसी प्रकार से ऐसे लग रहा वहां पर कि जो पृथ्वी है ये किसी की चिता है, और उस चिता में अंगारे दहक रहे हैं, उसके गिरने से खून लगा है वहां पर। ऐसी वसुधायाम, वसुधा, वसुधा पर शयानम, सोते हुए को, ठीक है। अब उसे लग रहा है जैसे वो सो रहा है, जो वो गिरा है यवन युवक, वो सो गया ऐसा लग रहा। बोले शयानम, सोते हुए को, वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगंतम इव, ऐसा लग रहा है कि वियुज्यमान, बिछड़ती हुई, भारत भुवम, भारत भूमि को, आलिंगंतम, आलिंगन करते हुए को, ऐसा लग रहा है जैसे वो भारत भूमि को छोड़ के जा रहा है, तो उसने भारत भूमि को ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है। आलिंगंतम निर्जीवी भवत अंग बंध चलना परम, निर्जीव हो गए हैं उसके अंगों के बंध, अर्थात अंगों के जो बंध हैं, अब उसकी गर्दन कटी तो उसके जो अंगों के जो बंध हैं, जो जोड़ है, वो कैसे हो गए हैं। शरीर तो निर्जीव है, लेकिन उसके अंग, जो अंगों के जो बंध है वो कैसे, बोले चलना परम, वो हल्के हल्के हिल रहे हैं, झटपटा रहा है, ठीक है। शोणित संघात व्याजेन अंता स्थित रजो राशिम एव उदगिरंतम, शोणित संघात व्याजेन, शोणित किसे कहते हैं, खून को। तो शोणित संघात, संघात कहते हैं राशि को या समुदाय को, समूह को। खून के राशि के व्याजेन, व्याज कहते हैं बहाने से, खून की राशि के बहाने से, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खून निकला उसके गर्दन कटने के बाद, तो खून की जो राशि है उस राशि के बहाने से क्या हुआ है, बोले अंतः स्थित, अंदर जो स्थित है, रजो राशिम, रज की जो राशियां हैं, रजोगुण की जो राशियां हैं, उसको उदगिरंतम इव, उसको निकालते हुए, उसका खून निकल रहा बहुत ज्यादा, तो ऐसा लग रहा है वो खून के बहाने से क्या निकाल रहा है, अपने अंदर का रज निकाल रहा है, खून नहीं निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, रज राशि निकाल रहा है, ऐसा लग रहा है। अंदर के रजोगुण होता ना, उसको निकाल रहा है, अर्थात दुष्टता वाला जो गुण होता उसको निकाल रहा है। बोले कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रवम, कलिता मतलब बना दिया गया है, ठीक है, और सायंतन मतलब सायंकालीन, ठीक है। बोले सायंकालीन घनाडंबर, आडंबर कहते हैं शोभा, और घन कहते हैं बादल, ठीक है। बोले कालित अर्थात सायंकाल के मेघों के लालिमा को धारण करने वाला, ठीक है। सायंकाल की जो लालिमा होती है, उस लालिमा को क्या धारण करने वाला, सतत ताम्र चूड भक्षण पातकेन एव ताम्री कृतम, लगातार, ताम्र चूड कहते हैं मुर्गे को, मुर्गा,
ठीक है। ताम्र, ताम्र के समान चूड़ है जिसका, मुर्गे के ऊपर वो रहता ना बना हुआ, वो तांबे के समान दिखता, बता दे, थोड़ा थोड़ा लाल होता वैसे। तो ताम्र चूड़ भक्षण, लगातार मुर्गे के खाने से, और उसको मुर्गे को मार के खाए तो पाप है। बोले लगातार मुर्गे के मार के खाने से जो पाप हुआ है, उस पातकेन, उस पाप के द्वारा ही ताम्रीकृतम, बोले तांबा जैसा हो गया है। खून निकला तो जैसे मुर्गे का वो लाल लाल होता है, ऐसे ये भी लाल हो गया खून निकलने से। ताम्रीकृतम, बोले छिन्न कंधरम, अर्थात जिसका कंधर जो है, सिर जो है वो कैसा है, छिन्न है, अर्थात कटे हुए सिर वाला, सिर वाले को द्वितीय आएगा। हाँ, बोले यवन हतकम, उस यवन हतकम अर्थात दुष्ट यवन को। अब ये यवन, ये सारे क्या थे, द्वितीय में रूप थे, परंतु यहाँ पर कर्ता कौन है, मुनि। अथ मुनिरपि, जब मुनि ने देखा शाबाश बाहुबली आया, दे तलवार मारी, गर्दन ऐसे की फुटबॉल बन गई होकर, ठीक है। हम फुटबॉल बन गई तो मुनि को क्या क्या दिखा वहां पर, उसे लगा कि जैसे वो गिरा है, उसे लग रहा है जैसे वो मर रहा है, इसलिए पृथ्वी को उसने पकड़ लिया हो, आलिंगन कर रहा हो पृथ्वी का, ठीक है। और क्या लगा, बोले जैसे वो उसके अंदर से खून निकल रहा, मुनि को लग रहा खून नहीं है ये, खून तो केवल बहाना है, निशाना तो कुछ और है। और निशाना क्या है, बोले निशाना ये है कि उसके अंदर से जो रज था, जो दुष्टता थी, वो फूट फूट के बाहर आ रही है खून के स्थान पे। और क्या है, कहते हैं कि इसने जो ये जो पूरा लाल हो गया खून निकलने से, बोले लाल ऐसे नहीं हुआ, बोले इसने बढ़िया मुर्गे खाए हैं, सतत ताम्र चूड़ भक्षण पातकेन, लगातार बढ़िया मुर्गे खाए उसने दबा के। अब मुर्गे जब खाए हैं तो मुर्गे जैसा लाल हो गया ये, ठीक है। ताम्रीकृतम, बोले इस प्रकार से कटे हुए सिर वाले यवन हतकम, यवन दुष्ट यवन को अवलोक्य देख कर सहर्षम, मुनि जी कूद पड़े वहां पर, अरे वाह, अरे वाह आदित्य वाह, सहर्षम, बड़े हर्ष के साथ, स साधुवादम, अच्छे से साधुवाद, बढ़िया आशीर्वाद देते हुए, बोले सरोमोद्गमम, अर्थात बड़े रोमांचित हो गए, चा गौरसिंहम, गौरसिंह को आश्लिष्य, अर्थात गले से लगाकर, भ्रूभंग मात्र अजप्तेन भृत्तेन, केवल आंख के इशारे से, भ्रूभंग मतलब टेढ़ी आंख की, किसकी तरफ, वहां एक सेवक खड़ा था उसकी तरफ, बोले भ्रूभंग मात्रा जप्तेन, केवल भ्रू के भंग के ही मात्र से आज्ञा दिए हुए वाले के द्वारा, बोले भृत्तेन, ऐसे नौकर के द्वारा, मृतक कंचुक कटिबंध, अर्थात मृतक का जो कंचुक है, जो कुर्ता है, और कटिबंध जो उसका कटिवस्त्र है, कटी में बंधा हुआ है, उष्णीशादिकम, और जो उसने पगड़ी बांधी हुई थी सिर पे नीले रंग की, बोले उसमें अनविष्य खोज कर आनीतम, लाए गए, पत्रम एकम, एक पत्र को, आदाय लेकर, सगणा, गणों के साथ, स्वकुटीरम, अपनी कुटीर में, प्रविवेश, प्रवेश कर गए, ठीक है। उसके पतन निकाल गए। हाँ, उसमें एक पत्र मिला, जब वो गिर गया ना, तो मुनि ने क्या किया, वो एक इशारा किया, और उनका जो सेवक था उसने वहां पर एक पत्र निकाला, और पत्र निकालकर उसको मुनि को दिया, और मुनि ने पत्र लेकर अपने साथियों के साथ वो कहाँ चले गए, कुटीर में अंदर चले गए। और इस प्रकार से प्रथम निश्वास पूरा हो गया, ठीक है। हाँ, इतना ही रखते हैं, इतना ही लगा हुआ है, ठीक है। जो बच रखा है